श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मंदिर सेवायतों को पत्र सौंपते हुए मांग की है कि भगवान के वस्त्र मुस्लिम कारीगरों से न बनवाया जाए। न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ईदगाह केस के हिंदू पक्षकार पंडित दिनेश फलहारी ने सप्त देवालय और बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को पत्र देकर इस पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भगवान की पोशाक शुद्धता का प्रतीक होनी चाहिए और जो लोग हमारे भगवान को नहीं मानते तथा गौ माता का वध करते हैं उनके हाथों से बनी कोई भी वस्तु ठाकुर जी को अर्पित नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे धार्मिक हस्तक्षेप बताते हुए अस्वीकार बताया। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत अशोक गोस्वामी और आचार्य ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी सहित कई आचार्यों ने इस मांग का समर्थन किया। पुष्टि मार्गीय आचार्य श्री हरि सुरेशाचार्य ने कहा कि ब्रजमंडल के अधिकांश मंदिरों में पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार ठाकुर जी की अपर सेवा की जाती है, जो अत्यंत शुद्धता का प्रतीक है। ऐसे में किसी विधर्मी द्वारा बनाई गई वस्तु अर्पित करना अनुचित है और जो ऐसा कर रहे हैं वे घोर पाप के भागी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक और पंडित राजेश शास्त्री ने चेतावनी दी कि यदि इस मांग को अनदेखा किया गया और इस पर रोक नहीं लगाई गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने मंदिर प्रशासन से तुरंत इस पर निर्णय लेने की मांग की। इस मुद्दे ने धार्मिक और सामाजिक स्तर पर बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोग इसे परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे भेदभाव करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि मंदिर प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। जय श्री राधे। हम समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, प्रत्येक हिंदुओं से निवेदन करते हैं, प्रत्येक मठ मंदिर के पुजारियों से, मठाधीशों से यह निवेदन करते हैं कि मुसलमानों के द्वारा बनाया गया किसी भी प्रकार का पोशाक ठाकुर जी को धारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के द्वारा बनाए हुए पोशाक ही ठाकुर जी के लिए उचित है। और जिस प्रकार से ये मुसलमानों के द्वारा जो वस्त्र आप लाते हैं ठाकुर जी के लिए, परिधान लाते हैं ठाकुर जी के लिए, वह पोशाक का पैसा उनको देते हैं, वह पैसा जिहाद में जाता है और हमारे आपके विनाश के लिए ही एक मार्ग वो बनाते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में मुसलमानों के द्वारा बनाए गए पोशाकों का बहिष्कार होना चाहिए। जय श्री। हमने सभी मंदिरों के सेवायतों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि जितने भी हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक बनाने वाले हैं, वो जो गैर मजहब के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनसे ठाकुर जी की पोशाक ना सिलवाएं। क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता को रोटी के साथ खा जाता हो और वही गौ माता हमारे ठाकुर जी की बहुत अत्यंत प्रिय थी, ठाकुर जी के लिए बहुत पूजनीय थी, तो ऐसे व्यक्तियों से ठाकुर जी की पोशाक सिलवाना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। तो हमारी सभी से अपील है कि ठाकुर जी की पोशाक केवल और केवल सनातनी हिंदुओं से ही सिलवाएं। हमारे 125 करोड़ के देश में क्या ठाकुर जी की पोशाक लोग नहीं सिल सकते? क्या हिंदू नहीं है इस देश में? हम इसलिए सभी सेवायतों ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि आगे से जो भी पोशाक चलेगी वो हिंदू कारीगर से चलेगी, और यदि इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना तो हम आंदोलन करने पर विवश होंगे और भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगे। लेकिन हमारा सरकार से भी अनुरोध है, जो भी व्यक्ति मंदिरों में गौमांस खाने वाला व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सनातनी हिंदू केवल अपने सनातनी हिंदुओं से ही पोशाक खरीदें, मुस्लिम समुदाय के से पोशाक ना खरीदें और ना उनसे कारीगरों से पोशाक भी ना बनवाएं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के पोशाक बनवाते हो वो अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे हमको कई प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी सनातनी हिंदू से ही पोशाक बनवाएं व खरीदें। की जय। वृंदावन के सप्त देवालय एवं मथुरा के जितने भी मंदिर हैं, ऐसा संज्ञान में आया है कि जो ठाकुर जी की पोशाकें हैं, वस्त्र हैं, वह बहुतायत में मुस्लिम कारीगर इनको सिल रहे हैं। देखिए, यदि यह कारीगर गैर मजहबी हैं
इनको भगवान से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये शुद्धता न रखते हों, इसलिए आज हम ये निवेदन कर रहे हैं सभी सेवायतों से कि हम अपने हिंदू भाइयों से पोशाक को सिलवाएं और उनको भगवान को धारण करावें। इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए इनके हाथ की सिली पोशाकें बिल्कुल भगवान के समक्ष प्रस्तुत ना करें। यही हमारी शुद्धता और हमारे भगवान चाहते हैं। आप इसके लिए अथक प्रयास करें कि आज के बाद कोई भी मुस्लिम कारीगर के हाथ की बनी पोशाक सप्त देवालयों सहित समूचे ब्रजमंडल में कोई भी ठाकुर जी का स्वरूप न धारण करें। जो है मुस्लिम धर्म जो है हमेशा सनातन हिंदू धर्म का विरोध करता चला आ रहा है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है हिंदुओं का मंदिर तोड़े, हिंदुओं का बड़ा अपमानित किया। हम सभी जो हिंदू धर्म के सनातन धर्मावलंबियों से अनुरोध करते हैं कि जो भी और मंदिर वालों से, महंतों से और आचार्यों से और मंदिर सेवायतों से मेरा अनुरोध है कि जो है ठाकुर जी की जो पोशाक सिलवाएं वो मुस्लिम से न सिलवाएं, वो हिंदू से सिलवाएं और भगवान को धारण कराएं। हिंदू की सिली हुई पोशाक भगवान धारण करेंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए मेरा सब मंदिरों से अनुरोध है, वृंदावन जितने भी मंदिर हैं वो ही मुस्लिम से जो है पोशाक ठाकुर जी की न सिलवाए, इसका बहिष्कार करें और इससे हम लोग ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। हम चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर एकादशी, होली की एकादशी है, अमल एकादशी है। आज के इस अवसर सभी गोस्वामी और सभी धर्माचार्य, सभी आश्रमधारियों से, सभी पंडा पुजारियों से मेरा पुनः अनुरोध है कि ठाकुर जी की पोशाक जो मुस्लिमों से न सिलवाएं, मुस्लिम कारीगरों का बहिष्कार करें। हिंदू कारीगर जो पोशाक बनाने वाले हैं उनसे पोशाक सिलवाकर ठाकुर जी को धारण कराएं। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त वृंदावन वासियों को, गोसाइयों को, गुरुओं को, विप्रों को, ब्राह्मणों को, हिंदू धर्म के रक्षकों को और उनके सनातनियों के रक्षकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब हिंदू मुसलमान की ही बात हो रही है तो क्या आपको ये पता नहीं है कि किसी भी चीज़ को स्पर्श करने से स्पर्श दोष लग जाता है। ये मुसलमान लोग जो कारीगर जो लोग हैं, मुकुट बनाते हैं, थूक से अपने धागे को चिपका करके उसमें सुई पुरोते, तो ये झूठा नहीं हुआ, ये मिथ्या नहीं हुआ। और ये जो वो पोशाक सिलते हैं और इनके बिहारी जी और हमारे भगवान इनकी बनाए हुए पोशाकों को पहनते हैं, तो क्या ये उचित है? ये धर्म का पालन हो रहा है, ये विरुद्ध धर्माश्रय नहीं है। अगर ऐसे ही हिंदूवादी हैं तो जो गरीब हिंदू घूम रहे हैं, जो निष्काम घूम रहे हैं, जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, उनको इस बात के लिए प्रेरित करो कि तुम इन पोशाकों को बनाना सीखो और कराना सीखो, तो हिंदू की चीज़ समर्पित होगी। और अगर ऐसा ही करना है तो फिर हिंदू मुसलमान का विवाद क्या है? फिर उनके यहाँ आप भी जाइए सेवा में। श्रीमान पूज्यपाद हमारे अखिलेश यादव जी जैसे इफ्तार में जाते हैं, आप भी जाइए, कौन रोक रहा है? अगर हिंदू धर्म की बात करनी है तो हमारे हिंदू सनातन धर्म से जितने भी संबंधित कार्य हैं इनसे हाथ जोड़े जाएं। तुम अपने काम को करो, तुम काटा पीटी में करो, तुम विरुद्ध धर्माश्रय का पालन करो, तुम हिंदुओं के सामने आकर के उल फुल झूल बात करो और तुम अपना काम चलाओ। तुम हमारे कार्यों से हमारे ठाकुर जी की सेवा करके और जो धम कर मारे हो और हम पे तीर चला रहे हो, ये तुम्हारी कौन सी बुद्धिमानी है? जय जय श्री हरि। आज बांके बिहारी जी मंदिर के परिसर में सम्मानित नागरिकों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और ज्ञापन दिया गया। मुस्लिम समाज द्वारा बनाई गई देवताओं की पोशाक देवताओं को ना पहनाई जाए, उन पोशाकों का जो मुसलमानों द्वारा बनाई जा रही हैं उसका बहिष्कार किया जाए। इसमें सभी लोग की सम्मति रही और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। क्या अब बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम कारीगरों से पोशाक नहीं लाई जाएंगी? हमें नहीं मालूम है, पोशाक तो दुकानों से आती हैं, दुकानदार किससे बनवाता है ये मालूम करना पड़ेगा। तो आप इस पूरी छानबीन करके ही पोशाक खरीदेंगे? हम तो दिल्ली से लेते हैं, वृंदावन से लेते ही नहीं हैं। ज़्यादातर पोशाक बांके बिहारी जी की रतिराम नाम साड़ी क्रिएशन है, उनके यहाँ से आती है।